नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। तो आपको बता दें, दिल्ली में 70 सीटों में विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है और दोपहर 3 बजे तक 46.55% मतदान हो चुका है, यानी लगभग 47%। और अब तक सबसे ज्यादा मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में करीब 53% हुआ है। ये मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है, बीजेपी नेता, और सबसे कम करोल बाग में 39% यानी 39% मतदान हुआ है। मुस्लिम इलाके में सबसे ज्यादा वोटिंग देखी जा रही है, खासतौर पर मुस्तफाबाद, ओखला, सीलमपुर, बाबरपुर, ये वो इलाके हैं जहां जबरदस्त वोटिंग हुई है। वहीं अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो 43.45% यानी 43.45%। ईस्ट दिल्ली की बात करें तो 47.9%। नॉर्थ दिल्ली में जैसा हमने आपको बताया लगभग 53% वोटिंग हुई है और नई दिल्ली में सबसे कम 43.45% वोटिंग हुई है। इसके अलावा शादरा 49.58%, नॉर्थ वेस्ट 46.81% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। तो लगभग 8.5 घंटे का वक्त हो गया है और कुल मिलाकर 46 47% मतदान हुआ है। और अब उम्मीद की जा रही है जो बाकी बचे हुए घंटे इसमें काफी इजाफा होगा वोटिंग परसेंटेज में। जोरदार तरीके से लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। हम आपको तमाम वो जो दिग्गज हैं, वीआईपी हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उसके अलावा जो आम जनता है वो भी दिल्ली में वोटिंग करने के लिए पहुंच रही है। अभी बस कुछ घंटे का वक्त बाकी है, शाम 6 बजे तक मतदान होना है और अब उम्मीद की जा सकती है कि जो दिल्ली वाले हैं वो आएंगे और अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। हम आपको तमाम जो दिग्गज हैं, वीआईपीज हैं, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी नई दिल्ली से, उसके अलावा नीरज कुमार लोधी एस्टेट से, अमित पांडे निर्माण विहार से और अंकित कुमार ग्रेटर कैलाश से हैं। सबसे पहले जरा मैं आपके पास आना चाहूंगा जावेद, जरा आप बताइए, नई दिल्ली सबसे कम वोटिंग परसेंटेज अभी तक रिकॉर्ड हुई है। देखिए, जरूर ये चिंता का विषय है कि नई दिल्ली में कम वोटिंग हो रही है, लेकिन जहां मेरी मौजूदगी है पंकज, किदवई नगर में, वहां पर आपको कतार दिखाते हैं। पुरुषों की कतार देख लीजिए और महिलाओं की कतार देखिए। यहाँ पर आपको खूब लंबी लंबी कतारें मिलेंगी। एक बार बात कर लेते हैं। देख रहे हैं बड़ी लंबी लाइनें, काफी देर हो गई है क्या? बहुत जल्दी कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा हो खड़े खड़े। 1 घंटा हो गया और क्या, ज्यादा ही हो गया 1 घंटे से। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या इश्यूज हैं आपके, क्या मुद्दे? महिलाओं पर सबका फोकस था सभी दलों का इस बार। महिलाओं को क्या है, हमें तो पानी से परेशान, हमें प्लाट मिल जाए बस, और क्या चाहिए है ना भाई। प्लॉट मिल जाए। और क्या? आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं पर बड़ा फोकस किया गया सभी तीनों दलों की तरफ से। हम लोगों का कब से पैसा जमा हो रखा है, लेकिन प्लॉट का कोई नाम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, देखिए इनका अपना इशू। एक बार इधर भी तस्वीर दिखा देते हैं। सुनील यादव आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइन दिख रही है और एक शख्स यहाँ पर अभी शिकायत कर रहे थे। थोड़ा इधर आइए, आप बताइए कितनी देर से खड़े हैं? आप कह रहे थे लाइन इधर देखिए जरा। सवेरे 3 घंटा के बाद में तो वापस चले गए। मैंने कहा नंबर आएगा ही नहीं, अब आए हैं लौट के। अब नंबर आया कि नहीं? अभी तो बाहर ही खड़े, अब नंबर अच्छा। आएगा, यहाँ लाइन में लगे हैं जो। अच्छा, तो अच्छा ठीक है यार, नंबर आ जाएगा। चूंकि आप में वो दिख रहा है कि लोकतंत्र के लिए कितने सजग हैं। क्या मुद्दे क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है? 5 साल बाद वोट दे देते, मुद्दा अपना वो जाने। मेरा अच्छा। नसीब अपना अपना। नसीब अपना अपना। बस। अच्छा, देखिए मतदाता भी जो है संकेतों में भी नहीं बताएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर रुख है। आप बताइए क्या चल रहा है, कितनी देर से खड़े हैं? एक डेढ़ घंटे हो गए। 1.5 घंटे से। एक मशीन है, एक मशीन काम कर रही है बस। अच्छा, 1 डेढ़ घंटा लग गया। बिल्कुल जावेद, मैं आपके पास लौटूंगा। तो हम देख रहे हैं दिल्ली वासियों में पूरा उत्साह है। अब जैसे जैसे वो जो वोटिंग खत्म होने की बात आ रही है, यानी आखिरी 2-2.5 घंटे बचे हैं, उसमें अब इसमें स्पीड देखते हुए हम नजर आ रही है। नीरज कुमार हमारे साथ लोधी एस्टेट से जुड़े। नीरज, आपने भी सुबह से जो वोटर्स हैं, दिल्ली के मतदाता हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश की होगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए दिल्ली वासी वोट कर रहे हैं? पंकज, देखिए बिजली पानी का मुद्दा है। अभी एक महिला बता रही थी कि प्लॉट का मुद्दा है, जमीन का, अपने घर की बात बहुत महिलाएं कर रही थी। और जहां आपसे थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 43% मतदान हुआ, जो बाकी दिल्ली के मुकाबले में 3% कम है। तो हम जहां खड़े हैं पंकज, इसी तरह के इलाके जो एनडीएमसी का एरिया है, वहां जो है कम वोटिंग परसेंटेज होता है। और उसका जैसे जावेद बता रहे थे, किदवई नगर में अच्छी वोटिंग हो रही है, लेकिन एनडीएमसी एरिया के इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा। लेकिन पंकज, एक अच्छी बात यह है कि पिछली बार 62% मतदान हुआ था, उसके करीब ही मतदान होने की उम्मीद है। उसके आगे जाएगा, इस बात की उम्मीद कम है। हमारे पास कुछ मतदाता जो है इस वक्त आ रहे हैं यहाँ, उनसे कुछ रिएक्शन लेते हैं जो इस वक्त अपनी छानबीन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार वोटिंग के?
बस हमारे लिए प्रशासन काम करे, जो जीतेंगे पार्टी बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे पब्लिक के लिए, बस यही हम चाहते हैं। वोट देने आए हैं, वोट अपना ज़रूर देंगे। तो आज सेकंड हाफ में आने का क्यों चुना? एक्चुअली मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है तो वो फर्स्ट मॉर्निंग पढ़ रहे थे, तो इसलिए थोड़ा घर का काम कर रही थी। सो मैं लेकिन कुछ युवा, ठीक है, कुछ युवा भी उनसे बात करते हैं। मैम, आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ के? इश्यूज क्या है? इश्यूज ये है कि आजकल जो भी प्रॉब्लम है वो लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा कम। तो लेकिन महिलाओं के लिए तो घोषणाएं तीनों पार्टियों ने की है, बहुत चीज फ्री में भी केजरीवाल ने अनाउंस किया। तो पहले ही है इलेक्शन से, बट होता कम है, तो अब देखते हैं क्या है। तो देखिए, भरोसा भी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उम्मीद जता रहे हैं और कुछ लोग वादे पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पंकज, बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही हैं। अभी जो वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो ये कह रहे हैं कि हमारा नसीब होगा, हम तो बस अपना काम करने आए, वोट करने आए। एक महिला, उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, हालांकि तीनों पार्टीज ने फ्रीबीज की भी घोषणाएं की हैं, 3-3 संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किए। अमित पांडे हमारे साथ निर्माण विहार से जुड़ रहे हैं। अमित, आप यमुना पार के इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा आप बताइए, आपने भी जो वोटर्स हैं, मतदाता है, उनका मन टटोलने की कोशिश की होगी, क्या कह रहे हैं वो, कौन कौन से ऐसे मुद्दे? और खास तौर पर अगर मैं बात करूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करूं, तो ये मनोज तिवारी का इलाका है, यहां वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जी पंकज, बिल्कुल, फिलहाल अभी यहाँ पर तस्वीरें दिखाना पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो अभी हम दिन भर से घूम रहे हैं, चाहे यमुना नदी के किनारे हो, चाहे ललिता पार्क हो, चाहे निर्माण विहार हो, यहाँ पर यही हमें इस बात की ओर आशंका मिल रही है कि जो वोटर हैं, वोटर में एक तरीके का जो एक्साइटमेंट है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कम से कम ईस्ट दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हमें वोटरों की यहाँ पर लंबी कतारें मिल रही हैं। और जैसा कि नीरज भी जिक्र कर रहे थे, जावेद भी कह रहे थे, मतदाता समझदार है, वह अपनी राय नहीं जाहिर कर रहा है, चाहे वोट देने से पहले चाहे वोट देने के बाद। तो ये सबसे अच्छी यहाँ पर चीज़ है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है पंकज, पिछले 12 साल में पहली बार इतनी ये इंटरेस्टिंग लड़ाई दिल्ली के चुनावी मैदान में दिख रही है। और आपका चाहे पलड़ा भारी रहेगा या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या कांग्रेस किसको डेंट पहुंचाएगी, कोई खुलकर, कोई साफ, कोई डेफिनेट नहीं बोल पा रहा है अभी। बिल्कुल, और अंकित हमारे साथ है, ग्रेटर कैलाश, बेहद पॉश इलाका है दिल्ली का अंकित, और तीनों ही पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, सब लीडर्स जो हैं दावा कर रहे हैं अपनी अपनी जीत का। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो फाइनल होगा, यानी जनता ने किस पर विश्वास जताया। लेकिन चूंकि सुबह से आप इस इलाके में मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं वोटर्स, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको देखते हुए वो वोट कर रहे हैं? और अब जैसे जैसे शाम हो रही है, नजदीक आ रहा है वो वक्त जब वोटिंग की जो प्रक्रिया है पूरी होगी आज के दिन में, तो अब आपको लग रहा है भीड़ बढ़ रही है पोलिंग बूथ्स पर? देखिए पंकज, ग्रेटर कैलाश जो है ये हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सौरभ भारद्वाज हैं, साथ ही साथ बीजेपी से शिखा रॉय हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे शाम ढल रहा है, लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, चाहे महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो बाहर निकल रही हैं। कुछ महिलाओं से हमने बातचीत भी की थी, उनका सीधा मानना था कि जो कुछ योजनाएं केजरीवाल की योजना हो या फिर और भी महिलाओं से रिलेटेड योजना हो, वो बहुत गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो साइलेंटली जो है वो वोट कर रही हैं। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है। वो अपने अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है, चुनाव बूथों पे क्या स्थिति है, वो मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वोट डाला नहीं है। मैं इसी बूथ पे हूँ जहाँ पे उनको सुबह 8 बजे ही वोट डालना था, लेकिन उन्होंने अभी तक वोट डाला नहीं है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आपने वोट डाल लिया? जी बिल्कुल डाल लिया। आपने वोट डाल लिया? किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? क्या मुद्दा थे, किस मुद्दों पे आपने वोट डाला, क्या सोच के? काम करा था उसने, बहुत काम अच्छा हुआ। हाँ, तो क्या लग रहा है आगे क्या उम्मीद है आपकी, किस तरीके के और काम होना चाहिए? ये करेगा सारे काम जो है वो। देखिए इनका कहना है कि देखिए एक और महिला है, वो उनसे हम बात करते हैं। क्या आपने वोट डाल लिया? हाँ जी। क्या सोच के डाला, क्या मन में था? हमारे मन में तो यही था, शिक्षा, स्वास्थ्य और यही एजुकेशन वगैरह को लेकर वोट डाला है। और महिलाओं को जो है, महिलाओं का खास महत्व रहता है वोटों में, वो साइलेंटली वोट करती हैं। क्या उम्मीद है, क्या होने वाला है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा? तो
जिसको हमने वोट डाला वही जीतने वाला है। तो देखिए इनका कहना है कि जिसे फर्स्ट वोट है इस बार। अच्छा ये देखिए हमारे साथ फर्स्ट वोटर है, पहली बार आपने वोट डाला? हाँ पहली बार। कितनी एक्साइट थी आप जब? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, जैसे ये टीम के वोटर आईडी जल्दी से बनवा लिया था अभी नवंबर अच्छा में। तो पहली बार आपने वोट डाला, क्या सोचा और क्या क्या मन में था पहले से? सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन था और लाइक बहुत सारे लाइक बिजली पानी वगैरह सबका इतना खर्चा होता है दूसरे स्टेट्स में, हमारे यहाँ पे तो बहुत कम ही आता है और फ्री आता है मोस्टली। तो अभी आप किस क्लास में और क्या उम्मीद कर रही हैं एजुकेशन और क्या बेहतर उसमें होना चाहिए? अभी मैंने 12th पास करा है, अभी तो मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है अंकित, मैं लौटूंगा आपके पास और भी तफसील से हम आपसे बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अभी महा कवरेज आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, 46% लगभग मतदान हुआ है अभी तक, 3 बजे तक का जो रिकॉर्ड हुआ है।